अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कद्दू चिकन बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास भी देखना है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज और थोड़ा रफली काट लिया था। आधा कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और बस इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो प्याज को फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर कलर आया है। तो बाकी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 2 सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी और कुछ रफली सा काट कर मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो बस थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास था टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने बना कर रखा हुआ था। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट 2 टमाटर भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पेस्ट ना मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो बाद में मैंने यहाँ पर एक और टमाटर भी ऐड किया था, जो मैं शायद आगे वीडियो उसकी थोड़ी सी मैंने बनाई हो। तो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेते हैं रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है और तकरीबन यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर ऐड कर दिया, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर एक और टमाटर ऐड कर दिया था। तो बस इसकी थोड़ी सी बुनाई कर देंगे ताकि तमाम मसाला जो है अच्छी तरह घुल जाए। और यहाँ पर चिकन था मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था और चिकन ऐड करने के बाद इसको बस अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई की थी और थोड़ा थोड़ा सा आप पानी इस दौरान ऐड करते जाएँ ताकि जो मसाला हमने इसमें तैयार किया है बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। और बस अच्छे से इसकी बुनाई कर दें आप। तो चिकन की मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगाकर और इस दौरान में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। और यहाँ पर कद्दू मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो मैंने कद्दू लिए थे और कुछ इस तरह से मैंने काट लिया था। आप चाहे तो थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को इसमें ऐड कर दिया है और ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि कद्दू बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होता है कि आप थोड़ा सा इसे चिकन में ऐड करने से पहले थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पहले आप इसे बॉईल कर लें, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि चिकन में ऐड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पकाना ना पड़े। लेकिन यहाँ पर आजकल कद्दू बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कद्दू जो है हमारे गल के थे। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लगेंगे। तो मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है, बहुत जल्दी आपने नहीं करनी। तो कद्दू ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड किया था और क्योंकि कुछ सब्ज़ी में से भी पानी निकलता है और तो हम इसे बस कवर करके रखेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रखा था और इस दौरान मैंने 1 से 2 बार बस देख लिया था। और बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर कद्दू भी जो है अपना पानी छोड़ेंगे। तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट बाद इसे देखा था तो काफ़ी हद तक इसमें पानी जमा हो गया था। तो मज़ीद इसे मैंने 7 से 8 मिनट किए थे और उसके बाद इसका जो ऑयल था सेपरेट हो गया था और बस मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला आप ऐड कर दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा यहाँ पर चिकन कद्दू का सालन बन के तैयार हुआ है। तो होप तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।